आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट की परीक्षा अपने आप में राजस्थान की दृष्टि से बेरोजगारों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण ही वैकेंसी है। इसके संबंध में अक्सर चर्चा बनी रहती है। इन्हीं चर्चाओं के बीच में इसके रिजल्ट को लेकर, इसकी कट ऑफ को लेकर अक्सर स्टूडेंट से हमारे संवाद होते रहते हैं। स्टूडेंट के मन में एक लालसा रहती है कि इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्या मैं इसके दायरे में आता हूं या नहीं आता हूं, या मुझे आगे भी तैयारी करनी है। यहां आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सफलता और असफलता किसी की मोहताज नहीं होती है, ध्यान रखें। यदि आप असफल होते हैं तो कहीं न कहीं वो आपको सिखा के जाता है, और यदि आप सफल होते हैं तो वो सफलता आपको ये प्रेरणा देती है कि आप इससे भी और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करें। तो अपनी तैयारी को लगातार रखें। ये जो रीट है, आप जानते हो, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, मेन पेपर के बारे में अब चर्चाएं चल रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच में कुछ बातें मेरे सामने आई है। आप जानते हो, आंसर की के संबंध में जो बदलाव आया है हमारे सामने, उससे कट ऑफ में कुछ गिरावट आई है। अब देखिए, इस बार की जो रीट परीक्षा थी वो कहीं ना कहीं ये एक नए स्वरूप को लेकर आई है। आप जानते हो, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आए इसके अंदर, और पेपर काफी टफ लेवल के रहे, जिसने स्टूडेंट को तैयारी करने के तरीके को बदलने पर मजबूर कर दिया है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने खूब तैयारी की और काफी समय से तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस कंपटीशन से बाहर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने पुराने रवैये को लागू रखा। इसी रवैये को ध्यान में रखते हुए हमने अब एक नया तरीका इजाद किया है। अब हमारी जो भी क्लासेस है वो सब नए पैटर्न पर हो रही है, मूल किताबों से हो रही है। हालांकि कंटेंट वही है, उसमें बस बदलाव कम है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने के जो तरीके हैं वो पूर्ण रूप से बदल दिए गए हैं। इस संबंध में हमारे संस्थान की तरफ से अब पेपर ऐसे बनेगा जैसी सीरीज भी चलाई जा रही है। उसके 10 पार्ट हमारे YouTube चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाइए, अब पेपर ऐसे बनेगा, उसको आप देखिए, और फिर आने वाले समय में जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी निर्धारित करें। नहीं तो मैं ये कहना चाहूंगा, ईश्वर आपको कामयाबी दे, लेकिन यदि अपने आपने समय के साथ बदलाव नहीं किया तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस संबंध में जो कट ऑफ में बदलाव आया है आंसर की के बाद में, उसको मैं 360 डिग्री कट ऑफ के रूप में लेकर चल रहा हूं। और स्टूडेंट जो है कई इसके अंदर बाहर भी हो गए हैं, लेकिन वो अपनी तैयारी जारी रखे। यहां जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो लेवल फर्स्ट की बात करने जा रहा हूं। मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं, ये जो लेवल सेकंड है इसकी भी कट ऑफ मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। इसलिए लेवल सेकंड के जो स्टूडेंट हैं वो अलर्ट रहे, ध्यान में रहे। जल्द ही उनके सामने एक नई कट ऑफ आएगी आंसर की आने के बाद में जो स्थितियां बदलाव आई है, और रिजल्ट के बारे में भी कुछ सुगबुगाहट आने लगी है, उस पर भी हम बात करेंगे। मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं इस चैनल पर, वो मैं लेवल फर्स्ट की कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। आप जानते हो कि इसकी जो पोस्ट है 5,000 के आसपास, लगभग 5,000 आप कह सकते हो। और लेकिन यहां एक आंकड़ा जबरदस्त देखने को मिला। स्टूडेंट जो प्रेजेंट हुए वो लगभग 94% के आसपास। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। ये चौंकाने वाली बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को प्रभावित करते हैं, कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं। इसी स्थिति में यदि पेपर के लेवल को देखा जाए, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं इस पेपर के लेवल को कठिन कहूंगा। कठिन स्तर का यह पेपर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमें एक बदला हुआ स्वरूप भी मिला, जिसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी है। आप जान भी गए होंगे, और इस संबंध में हमने बदलाव भी कर दिए हैं। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो कट ऑफ पर बात करने जा रहा हूं। यहां ये जो कट ऑफ है अनुमानित है, लेकिन अनुभव के आधार पर आधारित है। आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन
यहां मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, अनुमानित। इसके आसपास का क्राइटेरिया रहेगा। चीजें बदलते देर नहीं लगती है, आप समझते हो इन चीजों को। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं, जो 360 डिग्री कट ऑफ को जन्म देते हैं। उसी दिशा में जो भी फैक्टर इसके अंदर लागू करने थे, चाहे पेपर का लेवल हो, चाहे स्टूडेंट की उपस्थिति हो, चाहे पिछली कट ऑफ हो, किसी भी स्थिति में या स्टूडेंट के वक्तव्य हो, उनको आधार बनाकर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। और यहां आपको क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड है। इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज पे बताया था, ये क्वेश्चन पर आधारित है। पिछली कट ऑफ जो मैंने बताई थी वो परसेंटेज पर आधारित थी। ये क्वेश्चन, आप जानते हो कि टोटल क्वेश्चन जो थे ये 150 क्वेश्चन थे, 150। पेपर का लेवल कठिन था, स्टूडेंट की उपस्थिति आपके सामने है, वैकेंसीज आपके सामने है, और वर्तमान में जो भी अन्य परीक्षाओं की जो कट ऑफ आ रही है उसके फैक्टर चाहे कोई भी हो, उन्हीं को हमें आधार बनाकर बात करनी पड़ेगी। जो जनरल है 105 क्वेश्चंस, 150 में से 105 क्वेश्चन जिसके सही है वो सेफ जोन के अंदर है। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, और 105 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस 2 कर सकते हो इसके अंदर। इसी तरीके से जो ओबीसी है ये 100 क्वेश्चन, यहां भी आप यही क्राइटेरिया रख सकते हो, प्लस माइनस 2 का। एमबीसी 97 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस 95 क्वेश्चंस, ध्यान रखें, प्लस माइनस 2, एससी 90 प्लस माइनस 2, एसटी 85 प्लस माइनस 2। क्लियर? अब यदि मैं यहां पर फीमेल को शामिल करूं, महिला वर्ग को यदि मैं शामिल करूं, तो जो भी आपके ये क्वेश्चन है, जैसे 105 क्वेश्चन है, इसमें से आप 5 माइनस कर दीजिए, 100। फीमेल के संबंध में आप 5 क्वेश्चन कम कर सकते हो, तो ये फीमेल की कट ऑफ आ जाएगी, और इसी प्रक्रिया को आप आगे लागू रख सकते हो। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये लेवल फर्स्ट के संबंध में मैंने आपको बताया है। यहां आपको मैं अलर्ट कर दूं, आपको अपने तैयारी करने का तरीका बदलना पड़ेगा, और मैं यहां पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, हालांकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो। हमारी जो प्ले लिस्ट है, जो हमने सीरीज चलाई है, अब पेपर ऐसे बनेगा, इसके 10 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, कम कम समय के हैं, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं यहां पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप उन्हें एक बार जरूर देखें, और यदि आपको उसके अंदर कुछ सुझाव की गुंजाइश लगती है या आपको आलोचना करनी है, तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, आप वहां पर अपनी बात मुझे जरूर कहें। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, और यदि आपका कोई कमेंट ऐसा हुआ जो कि हमें सुधार के लिए अग्रसर करता है, मैं उसे अपने चैनल पर लेकर आऊंगा आपके नाम के साथ। तो जो भी आप कहना चाहे, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन जो कमेंट आप दे रहे हो उसमें अपना नाम जरूर लिखें। आपकी आलोचना का भी स्वागत करता हूं, आपके सुझाव का भी स्वागत करता हूं, और मैं आपको अपने चैनल पर लेकर आऊंगा यदि आपका सुझाव स्टूडेंट की प्रगति के संबंध में होगा। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।